Hello guys, welcome to Anonymous UPSC Aspirant. So, I have a couple of things to admit actually, and those are that ये 1st December का डे है. I wasted this entire day, and why did I do this? इसका मेन रीज़न था एंग्जाइटी, आउटकम बेस्ड एक्सपेक्टेशन कि भाई मेरा होगा नहीं होगा, क्या होगा, नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा एक्सेट्रा. एंड तीसरा एंड सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम माई सेल्फ. थी मेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, और यही रीज़न है कि जस्ट 1 सेकेंड, यही रीज़न है कि आई वेस्टेड दिस एंटायर डे. अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऐसे थी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं हर दिन 12 आवर्स पढ़ूँगा, और अगले दिन भी उठ के 12 आवर्स पढ़ लूँगा, फिर उसके अगले दिन भी उठ के 12 आवर्स पढ़ लूँगा. कोई एंग्जाइटी नहीं होगी, रोज़ सारे टारगेट्स कंप्लीट हो जाएंगे. 3-3 घंटे के सेशन में पढ़ूँगा. ऑल ऑफ दैट फेल्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वेस्टेड टाइम. आई गॉट एंग्जाइटी, मतलब काफ़ी बुरी हालत हो गई मेरी. मुझे काफ़ी अपने पेरेंट्स से बात करनी पड़ी. इट वॉज़ अ रियली बैड टाइम. तो अब मैंने इससे 2-3 चीज़ें डिसाइड करी हैं. पहली बात तो ये, आई डोंट हैव एनी आउटकम एक्सपेक्टेशंस. मैंने पहले भी नहीं रखी थी, बट वो आ जाती हैं धीरे धीरे. कोई आउटकम एक्सपेक्टेशन नहीं है. मुझे जाना है 35 डेज़ बाद और जाके अपना पेपर दे देना है. कुछ भी होगा, पेपर तो देना ही पड़ेगा. और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आऊँगा. तो आई एम जस्ट स्टडिंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ माई आंसर्स. तो आई जस्ट हैव टू कीप ऑन स्टडिंग. आउटकम क्या होगा क्या नहीं होगा, इट्स फाइन. इसके लिए आई वॉन्ट टू रिमाइंड माई सेल्फ ऑल्सो दैट 1, आई ग्रेजुएटेड इन January 2021. इसका मतलब है कि इट्स नॉट इवन बिन 1 complete year where I have done nothing but UPSC in my life. तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि मैं थोड़ा और टाइम दूँ. दिस डजंट मीन दैट आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड बिफोर January 2021. आई हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट इन कॉलेज, बट कॉलेज की जो प्रिपरेशन है दैट शुड बी माई प्लस पॉइंट. इट शुड नॉट बी कि मैं उससे खुद को बॉक डाउन कर रहा हूँ कि मैंने पहले से प्रिपेयर किया हुआ है तो अब मैं आई हैव टू बी सक्सेसफुल. सेकेंड, even if I don't make it in this exam, my career is secure. I have a professional degree. So regardless of whatever happens, I will still have a decent career. And UPSC सब कुछ नहीं है, and especially first attempt में तो definitely सब कुछ नहीं है. So now that I have said both these things to myself and I have put it out there, now I need to relax and say कि ये जो 36 डेज़ अब बचे हैं, 36-35 डेज़ बचे हैं, आई हैव टू जस्ट, दी ओनली एक्सपेक्टेशन शुड बी टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ माई सेल्फ. नथिंग मोर देन दैट. ये नहीं सोचना कि होगा नहीं होगा, हो जाएगा तो क्या होगा, कितने मार्क्स आएंगे, एंथ्रो ठीक से कवर हो पाएगा. नो, नन ऑफ दैट. जस्ट द नेक्स्ट डे. आई प्ले अ लॉट ऑफ क्रिकेट, तो मैं उसकी एनालॉजी यूज़ करके अपने आप को बोल रहा हूँ कि जस्ट प्ले द नेक्स्ट बॉल. डोंट थिंक ऑफ द स्कोर एंड डोंट थिंक ऑफ व्हाट यू वांट टू डू. जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट डे. ऑल्सो आई रियलाइज्ड दैट आई कैन ओनली स्टडी फॉर सस्टेनेबल periods if I want to like continually study for multiple days. 36 days are not small days, small number of days. So I can study about 9 hours. This is my sustainable study time, जिसमें मैं खुद को सस्टेन कर सकता हूँ. मैंने पिछले 2-3 दिन में ये आज फर्स्ट का आज है, सेकंड में फर्स्ट का पेज यूज़ कर रहा हूँ. मैंने 28th, 29th एंड आई थिंक इवन ऑन 30th आई ऑलमोस्ट मैनेज टू स्टडी 12 आवर्स. एंड उसके बाद जो मेरे साथ हुआ है, 30th को नहीं हो पाया और फिर फर्स्ट को तो पूरा दिन चला गया. तो 3 दिन 12 घंटे पढ़ के अगर एक पूरा दिन जा रहा है
तो उसका कोई पॉइंट नहीं है. इट्स बेटर टू हैव सस्टेनेबल स्टडी. सो दिस इज़ इट. फोर्थली, यहाँ पे एक और चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ, जस्ट टू एश्योर माई सेल्फ कि without, sorry, I don't know what is happening, without this prelims I would have never prepared exclusively for mains, and ultimately exam तो mains ही है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल माई सेल्फ कि भाई अगर ये प्रीलिम्स नहीं होता, मैंने एक्चुअली जिस दिन मुझे एंग्जाइटी हुई, मुझे बहुत अजीब थॉट्स भी आए हैं. आई वॉज थिंकिंग कि काश नहीं होता मेरा प्रीलिम्स, मैं आराम से प्रिपेयर करता और नेक्स्ट ईयर देता. बट विदाउट दिस प्रीलिम्स आई वुड हैव नेवर एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर्ड फॉर मीन्स. 37 जब स्टार्ट हुआ था तो 70 डेज़ 71 डेज़ ऐसे कुछ रहते थे, और अब हाफ दैट टाइम हैज़ गॉन. इतना टाइम तो मुझे ये समझने में ही लग गया है कि होता क्या है मीन्स का एग्ज़ाम. Now I know what it is. And fourth, yeah, this is also, जैसे याद आ रहा है वैसे लिख रहा हूँ. I should not stop making videos because ये वीडियो बना के एक्चुअली मेरी एंग्जाइटी कम होती है. दिस इज़ माई, I just try do not start writing diary because this is my way of talking to myself. And by putting these thoughts on paper, I can, even right now I can feel my anxiety going away. So this is it. ठीक है यार, मतलब जो होगा देखा जाएगा. My job is to just do well and do my best. So having said that, I remade my plan completely. It was unrealistic of myself to expect that I would do 3 or 4 subjects in a day for 3 hours each. So what I did was that I changed the plan completely, and I have only made the plan till 12th for now. And for one day I have kept one aspect of anthropology, and every third or fourth day there is a test. This is because I wanted to prioritize. I have finished ethics. I have finished the difficult part of essay, which is philosophical essay. I have done a lot of anthropology, so much that I can now revise it in 1.5 weeks. So first priority was ethics, essay and anthropology. After this I will lose time. I will not have enough time to revise everything, but maximally I will lose out only in GS, which is okay. But I can't afford to lose out in these subjects. These are most important subjects. So that being said, now let me come to what I'm going to do tomorrow. This is today. So today also, because of the bad experience yesterday, I am not counting my hours on Tide. I haven't counted them today. मैंने ऑन ही नहीं किया Tide आज सुबह. But I did a lot of tribal anthropology in my preparation for tomorrow, and I've almost completely revised it. So maybe I'll get some headroom tomorrow, or maybe I'll be able to study. I have a list of 20 case studies. Maybe I will be able to add them in the requisite places. This is what I did today. And tomorrow, now again, one more thing that I did was that I am not capable of studying for 3 hours in a one session. In one session, I can only study about two hours. Two and a half at the beginning of the day, and then 2 hours at the end of the day. So maybe the first session I'll keep for 2.5 hours, but not more than that. So now for tomorrow, again I'm dividing my day into 4 sessions, but those 4 sessions will accumulate into only 9 hours, not more than that. I will take some rest. I will talk to my family. I will sleep on time in peace, so that even tomorrow, even the next day, I can study. So for tomorrow, I have a single point agenda. It's called tribal anthropology. So I'll just write my target here, that for tomorrow my target is to finish paper 2 chapter 6 to chapter 9 in anthropology. This is
basically tribal anthropology plus a little bit of applied anthropology. Plus, one important target is that since I'm doing anthropology in a question answer format, I will make flashcards of all the questions that I do. I think I will try to prepare about 70-75 questions. If I can remember those, I'm sure I can pass this. I can write well in the exam. That's it. The sessions are planned to be for 9 hours. Let's see what my study output is. It's more important to finish this than to get 9 hours on the clock. And if I'm able to finish this in 6 hours, I will stop at 6 hours. Or maximum, I'll stop at 7 hours. It's important to complete the target. But if I'm not able to complete this target in 9 hours, I will not go beyond 9 hours. So I can study less than 9 hours, but not more than 9 hours. Because if I study for 10 hours, then the next day I will definitely not be able to study. So this is it, and I will see you tomorrow.